जय हिंद। देखिए, एक बहुत बड़ी समाचार आ रही है कि रशिया एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का फायर करेगा। पर ये अलास्का समिट के पहले इसकी अनाउंसमेंट हुई है और इसकी बहुत हलचल है। देन ज़मीन के जो बोलते हैं पैर के जब नीचे से ज़मीन निकल चुकी है, खास करके वेस्ट की, यूरोप की, नाटो की और अमेरिका की। है क्या चीज़ ये जो न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है, एक टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में, एक सामरिक फील्ड में एक चमत्कार से कम नहीं है। कि आप न्यूक्लियर पावर्ड एक सबमरीन तो सुना था, मगर अब आप उसमें क्रूज मिसाइल, और किसी ने इसकी परिकल्पना नहीं की है, ना शुरुआत की है, ना कोई किसको ट्राई कर रहा है। तो कितनी बड़ी छलांग है। 2018 से इन्होंने शुरू किया था, 2019 में कुछ इनके एक्सीडेंट्स हुए थे, और अब 2025 में, और ख़ास करके अगस्त के 15 अगस्त में जब मिल रहे हैं, उसके पहले इसकी अनाउंसमेंट हुई है। और कहाँ से होगा? नोवा जोमालिया, ये ठीक उसी जगह के आर्टिक के पास में है। आर्टिक का रीजन है और उनका एक आइलैंड है, वहाँ से ये फायर होगा, और ये एग्जैक्टली अलास्का के बगल में है, तो वहाँ से होगा। बस सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अभी है यही क्या चीज़, ये एक देखिए इसकी एक रेंज बहुत असीमित रेंज है, अनलिमिटेड रेंज की कोई कहता है कि 20,000 किलोमीटर, पर ये ग्लोब के चारों तरफ किसी भी कोने में ये पहुंच सकता है, और ये न्यूक्लियर टिप भी हो सकता है, और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है इसके। ये एक बहुत बड़ा डिटरेंस पैदा करता है। परमाणु शक्ति के अंदर में आपको एब्सोल्युटली अब है बना देता है, एकदम अजय एंड अभय की एक इसमें चकमा करने की, क्योंकि ये नैप टू अर्थ से जाएगा, सबसोनिक। ये कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, सबसोनिक मिसाइल है, और ये एकदम नैप टू अर्थ ऐसे रेंगता हुआ चला जाएगा। देखिए, ये नैप टू अर्थ स्नेक की तरह इधर से नैप जो टेरेन के साथ किसी पहाड़ के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, और चकमा दे सकता है, पीछे आ सकता है, आगे जा सकता है, तो एग्जैक्टली वो गेम खेल सकता है और फिर जाकर के टारगेट को हिट कर सकता है। अनलिमिटेड रेंज, इंड्योरेंस इतना ज़्यादा है। अब लोग अरमान लगा रहे हैं, किसी ने तो बताया नहीं, टॉप सीक्रेट है, कि इसमें स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर है, और वो टेक्नोलॉजी का उसके उनके मास्टरपीस का एक नमूना है, जिसमें सुपर हीट एयर हेयर को सुपर हीट करेगा और थ्रस्ट एंड रेंज उसको प्रोवाइड करेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसमें रैमजेट इंजन लगा हुआ है, ये केवल सोच है, ऐसे की जाए, ये क्लियर नहीं है। कोई कहता है टर्बो जेट इंजन इसमें लगा हुआ है, कोई कहता है नहीं, परमाणु थर्मल रॉकेट है, और जिसमें के अंदर सॉलिड फ्यूल है जो बूस्ट करेगा इंजन को और फिर उसको ले जाएगा। तो ये सब उनकी चीज़ें हैं, वो आएंगी धीरे धीरे, जब ये चीज़ें एक्चुअली खुल करके कहीं फायर होता है, या किसी को दिखाने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव तरीके से, जिस तरह से रशिया ने ऑर्सेनिक को किया था। 21 नवंबर 2024 को इसने फायर किया था, कह के फायर किया था। वो भी अस्तरखान जो इलाका है, जो कैस्पियन के साथ इलाका लगा था, वहाँ से ये फायर हुआ था 21 नवंबर 2024 में। और कह के फायर किया, और कहाँ फायर किया था वो भी बता दिया था, निप्रो में। क्या यदि रोकना है तो इसको रोक के दिखाओ। ये हाइपरसोनिक 10 मैक की स्पीड से जाता है, और मेरे ख्याल से 3 या 4 मिनट में वो जा करके, क्योंकि इसकी क्षमता इतनी है कि रशिया से ये यूके की दूरी को ये 7 या 8 मिनट में कैरी कर सकता में ट्रैवल कर सकता है, और इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि स्पीड इतना ज़्यादा है, 10 मैक, कोई भी इसको रोक नहीं सकता। उससे उसकी क्षमताएं बढ़ती हैं। और उसके अंदर 10 वॉर हेड लेके जाता था, और उसने एक डमी, जो इसमें उसने न्यूक्लियर टिप भी हो सकता है, मगर उसने डमी रखा, और 10 जो उसके निप्रो का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको पूरी बर्बादी की। उसकी पोस्ट डैमेज एनालिसिस तो आ गई है, यूक्रेन इसको छिपाता रहा, और इतनी बड़ी कैपेबिलिटी उसने ले ली थी नवंबर में, और अभी आइए आप अगस्त के अंदर में ये चीज़ बता रहा है। तो कहाँ रशिया कितनी सामरिक दृष्टि से कितनी आगे चला गया है मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर में, और अमेरिका अभी इसके इतने पीछे है कि 15 से 20 साल इसको लग जाएंगे इसके बराबर आने में कहीं पर भी। तो इसी के कारण ये लीड जो है, और इसको उन्होंने इसी 3-3.5 साल के अंदर में करके दिखा दिया है, और पूरा नाटो डिफीटेड है, 31 स्टेट्स, पूरा वेस्ट इससे डिफीटेड है। और ये जो चीज़ हो रही है, जो आप वहाँ मिल रहे हैं, वो एग्जैक्टली हैपनिंग बिकॉज ऑफ रशियन सुप्रीमेसी इन द बैटलफील्ड। और मेरे ख्याल से 2.5 लाख ट्रुप उसने कल 15 है, आज 14 है, 2.5 लाख ट्रुप उसमें सूमी में, और ख़ास करके डनबास के इलाके में, जेफ्रोजिया के इलाके में। द कंडीशन, द बैटल फील्ड इज़ अ विनिंग पोजिशन रशिया, एंड देन ये जो चीज़ें हो रही हैं,
उसके अलावा एक डेड हैंड स्ट्रैटेजी के बारे में उसने बात किया है। क्या है डेड हैंड स्ट्रैटेजी ऑफ, जिसको प्रीमीटर सिस्टम भी कहते हैं, ये कोल्ड वॉर का है, इसके बारे में भी बताएंगे। जय हिंद।